हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर। दो चर वाले रैखिक समीकरण निगम का आज दूसरा क्लास लेके आए हैं। इसका पहला क्लास में कुछ हम लोग सवाल के बारे में डिस्कशन किए हैं। आज डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं। थ्योरी भी डिस्कशन हो चुका है। आज सवाल पे आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए लोग। चलिए 3.1 डायरेक्ट लेसन पर आते हैं। 3.1 में कुछ सवाल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब आते हैं अगले सवाल। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं सवाल पे। जैसे कि आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जब दिखाई दे रहा है तो कह रहा है एक सवाल 3.1 का हम लोग पहला सवाल हल कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरा सवाल में। जब भी सवाल हल करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा मानना होगा। तो मानना होगा तो मानेंगे। सबसे पहले प्रश्न चलेंगे दो का हल। जब चलेंगे तो कह रहा है कि बल्ले माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल बराबर एक्स और गेंद का मूल बराबर वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स और वाई। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं। तो हमारे पास कह रहा है तीन बल्ले यानी 3x + 6y, तीन के 6 गेंदे बराबर 3900 रुपया लग रहा है समीकरण में। दूसरा यहाँ डाटा गलत है, यहाँ दो होगा, तीन नहीं होगा दोस्तों। दो गेंदों के 1300 रुपया। कितना? दो गेंद। यहाँ सुधार लीजिएगा लोग, दो लिख लीजिएगा। अब कह रहा है कि एक गेंद प्लस दो, एक बल्ला प्लस दो गेंद, एक बल्ला और दो गेंद का दाम है 1300। समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं तो आधा हल हो गया। कह रहा है कि बीजगणितीय रूप से हल करें तो आधा हल हो गया। अब आते हैं ज्यामितीय रूप से हल करते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि दोनों समीकरण मेरा सेम। अब चलते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से 3x + 6y बराबर 39 यानी 3900। अब तीन कॉमन कर लेंगे तो x + 2y बराबर 3900। काट देंगे 13। हो गया दोस्तों, यानी x + 2y बराबर 30। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे। x बराबर 2y। अब इसका डायग्राम लें। अब देखिए ध्यान से, दोनों समीकरण से ए बी समीकरण और ए बी समीकरण सेम हो गया। अब एक का डायग्राम खींच के दूसरा भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम हल होगा दोनों। अब आगे बढ़ते। अब यदि y बराबर 0, तब क्या होगा? y बराबर 0 करते हैं तब क्या होगा? तो लिखेंगे तब x बराबर 1300 घटा 2 इंटू 0 बराबर 1300 घटा 0 बराबर 1300। यानी पहला 0 रखे तो 1300 आया। अब दूसरा कर रहा है। अब दूसरा मान y बराबर क्या रखते हैं? मान लीजिए 100 रखते हैं। यदि y बराबर 100 तो x बराबर 1300 घटा 2 गुने 100 यानी 200 घटा देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1100। और ज्ञान कीजिए। यदि y बराबर 200 तब x बराबर 1300 घटा 2 गुने 200। 1300 दुगुनी की 400 घटा 900। हो गया, यानी 200 रखे हैं तो 900 है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों का ग्राफ यही बनेगा। दोनों का हल तो सेम होगा क्योंकि दोनों समीकरण सेम है।
तो दोनों समीकरण सेम है तो इसका ग्राफ खींचेंगे। तो मान लीजिए अब इसका जरूरत नहीं है तो ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले दो एक्सिस चाहिए, एगो वाई एक्सिस एगो एक्स एक्सिस। ठीक, अब जीरो से शुरू करते हैं। अब ये कह रहा है जीरो से तो शुरू करते हैं, तो ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। ठीक है दोस्तों, अगर जो ज्यादा उधर चला गया तो पीछे खींच देते हैं थोड़ा इधर। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। इधर 100, 200, 300, 400, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। और सबका ग्राफ खींचा जाए। पहला कह रहा है 0 पर 13, यानी ये होगा 1300 और 0। दूसरा होगा 1100 और 100, 1100 और 100, यानी पहला हो गया 1100 और 100। दूसरा हो गया 200 और 900, 200, 200 और, तो पहले 900 होगा तब 200 होगा। अब क्या करेंगे, सब बिंदु मिला के ग्राफ खींच। अब दोनों ग्राफ सेम है दोस्तों, तो ग्राफ भी सेम बनेगा। इसी पर दूसरा ग्राफ भी खींच देंगे। अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। अगर जो 300 भरेंगे तो 3 दूनी के 600, तो 700 आए। ठीक है, और इसमें हम 500 भरते तो 300 आता, 400 भरते तो, चलो इतना ही ग्राफ काफी है। इस पर दोनों ग्राफ बनेगा, सेमे है तो सेमे ग्राफ बनेगा। दोनों समीकरण के लिए सेम ग्राफ। ठीक है दोस्त, तो इसका बहुपद रूप भी हो गया और ग्राफ भी हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। जो भी सवाल में आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हो, कमेंट्स कर दीजिएगा। सवाल फिर आप लोगों के लिए विशेष क्लास लाके समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। इसी प्रकार चलते हैं। 2 kg सेब, तब सेब का प्रति किलो सेब के हिसाब से इसका रेट मान जान लेंगे हम लोग अलग अलग। माना कि 3 का हल, माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x, और 1 kg अंगूर का मूल्य y है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब प्रश्न से कह रहा है 2 kg सेब
1 केजी अंगूर का मूल्य जो है 160 रुपया। समीकरण 1। 4 केजी सेब, 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया। समीकरण। अब चलते हैं समीकरण 1 से। 2x प्लस वाई बराबर 160, y बराबर 160 घटा 2x। इसका सारणी तैयार कर लेते हैं। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 160 घटा 2 गुने 0 बराबर 160। यदि x बराबर 10 तो y बराबर 160 घटा 2 गुने 10 यानी 160 घटा 20 बराबर 140। यदि हम इसको 10 किए हैं तो 140 है। यदि x बराबर 20 तो y बराबर 160 और 20 दुनी 40, 120। ठीक है दोस्त, ये समीकरण 1 के लिए हो गया। 20 दुनी 40 घट गया। अब समीकरण 2 का इसी प्रकार हल कर। समीकरण 2 से 4x प्लस 2y बराबर 300। 2 कॉमन कर लेंगे। x 2x प्लस वाई बराबर 300 कट जाएगा 150, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150। समीकरण। ये देखिए दोनों अलग अलग जा रहा है। यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 150 और 2x प्लस वाई बराबर, यहाँ 160 है, यहाँ 150, अंतर हो गया। अब चलते हैं समीकरण 3 में। मान लीजिए y बराबर 150 घटा 2, इसका भी सारणी बना 100 बार। यदि x बराबर 0 कर तो y बराबर 150 घटा 0 बराबर 150। चूंकि 2 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो बस लिख देते हैं 2 गुने 0, 150 गुने 0 बराबर 150। ठीक है दोस्तों। यदि मान लीजिए तो लिख देते हैं, यदि x बराबर 10 करते हैं तो y बराबर 150 घटा 20 बराबर 130। 10 किए थे 130। उसी प्रकार अगर जे 10 हो गया 20 हो गया, अगर जब 20 रखेंगे तो 150 घटा जाएगा तो 110, यानी हर एक कंडीशन इससे 10 10 कम आ रहा है। तो अब दोनों हल कर लिए। अब ग्राफ खींचना हम लोग को। क्या करना है? ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास डायग्राम लेते हैं। ये है वाई एक्सिस। तो याद रखिएगा लोग, ये है एक्स और वाई का नियमन कितना कितना है। 0 160, 10 140 और 20। अच्छा ऊपर हो जाएगा कोई बात। जी ये मान लेते हैं 10 20 30। अच्छा है, आधा आधा पेयर लेके चलते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
140, 150, 160। दूसरा इधर चलते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है दोस्तों, पहला ग्राफ देखते हैं। पहला समीकरण के लिए कह रहा है 0, 160, तो 0, 160 इस पर होगा। दूसरा कह रहा है 10, 140, तो 10 इधर से और 140 इधर से, तो कहीं यहाँ होगा। 20, 120, 20, 120। अब ये बिंदु मिलाएंगे, अब ये बिंदु मिला के रेखा खींच देंगे। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण क्या कर रहा है कि 0, 150, तो 0 और 150। दूसरा 10, 130, तो 10, 130 यानी यहाँ है। उसके बाद 20, 110, तो 20, 110 यहाँ है। ठीक है दोस्तों, और ई मिला के रेखा जब खींचेंगे तो दूसरा समीकरण, पहला समीकरण के लिए और दूसरा समीकरण के लिए। हाँ। अब दोनों समानांतर हैं, तो दोनों समानांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका कोई हल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए लोग, चाहे समझ गए लोग तो बहुत बेहतर है, वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा लोग। ठीक, पहले हल नोट कर लीजिएगा लोग, और तब सवाल का ग्राफ नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ, यानी नेक्स्ट लेसन के तरफ। रैखिक समीकरण यू का ग्राफीय विधि से है। पिछले अनुच्छेद में आपने देखा है कि एक रैखिक समीकरण यू को कैसे ग्राफीय रूप में दो रेखाओं में व्यक्त किया जाता है। आपने अभी देखा है ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, समानांतर हो सकती है, संपाती हो सकती है। उन्हें हम स्थिति में कह रहा है कि हल कर सकते हैं, और यदि ऐसे हो तो किस प्रकार का प्रयत्न करेंगे, इस प्रश्नों पर ज्यामितीय दृष्टि से देखा जाए। जैसे कि हम ये सब सवाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर जे कोई समीकरण दिया हो और उसका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 समान हो, तो कहा जाता है, बात समझ लीजिएगा लोग। मान लीजिए हमारे पास समीकरण दो चर वाले रैखिक से, यही समीकरण A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो। यहाँ कोई भी अंक दिया रहे, दोनों का कंपेयर करेंगे, और जब दो तीनों बराबर आ जाए तो इस कंडीशन में संपाती रेखाएं होंगे और परिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक, यही कंडीशन अगर जो यहाँ नियम हो जाता है तो यह कह रहा है कि संपाती होगा। क्या होगा, एक दूसरे से संपाती। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अनेक हल होगा। ये पिछले कक्षा में भी चला ऐसी बात सब चर्चा चल चुका है। यदि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, तो ऐसे कंडीशन में संपाती तो नहीं होगा, प्रतिच्छेदित है। और प्रतिच्छेदित होगा और साथ में एक हल होगा। तीसरा कंडीशन कहता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C। ऐसे स्थिति में समानांतर होगा और कोई हो। ठीक है दोस्तों,
इसी पर हम लोग चर्चा पूरे लेसन में सवाल करना है। देखिए कौन है समानांतर संपाती। ठीक, एक और बात, संगत असंगत होता है। रेखाएं समानांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, तो वो असंगत होता है। अगर जब प्रतिच्छेदित होगा और रेखाएं संपाती होगा, एक ही रेखा पर दूसरा होगा, तो वो आश्रित होता है या संगत, आश्रित होता है या संगत होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाएगा। पर रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण असंगत युग्म कहलाता है। और रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो रैखिक समीकरण संगत कहलाता है। ये भी पूछता है। आगे कौन है, युग्मक दो चरों के रैखिक समीकरण आश्रित युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण आश्रित युग्म में सदैव संगत होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल है और वही बताए हैं, प्रतिच्छेदित, संपाती और समानांतर। कह रहा है कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा किया जाए। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण ये यदि ऐसा हो तो ग्राफ का हल कीजिए। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना संगत है, यदि ऐसा है तो उनके ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो मान लीजिए समीकरण एक्स प्लस 3y बराबर 6 समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण। अब हल करते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से चलेंगे तो x प्लस 3y बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 3y। ठीक है दोस्तों, अब डायग्राम बनाया हुआ है। यदि y बराबर 0 तो x बराबर 6 घटा 3, y के जगह कर देंगे 0 बराबर 6 घटा 0 बराबर 6। सही आया है। अब कह रहा है कि अब 2 कीजिए। यदि y बराबर 2 करते हैं तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2, 6 घटा 3 दूनी 6 बराबर 0। ये भी मान सही है। अब फिर समीकरण 2 चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलते हैं तो 2x बराबर 12 माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3y बटा 2। अब कह रहा है कि y बराबर 0 करिए। यदि y बराबर कह रहा है कि -4 करते हैं तो -4 कीजिए। तो 12 माइनस 4 तो 3 गुने -4 बटा 2, 12 चौथी आई 12 यानी 12 हो गया और 0 हो गया। 0 में किसी संख्या से भाग दीजिए 0। ठीक है, -2 रखते हैं तो 6 और 6 घटेगा तो कितना आएगा 3, 6 अब 12 में से 6 घट गया। अब चलिए, यदि y बराबर वो x मान के चला है, हम लोग y लेके चल रहे हैं। y रख रहे ले गए हैं, x लेके चल रहे हैं। अब चल रहा है कि y बराबर अगर जो हम रखते हैं -2 तो अब क्या होता है, तो x बराबर 12 प्लस 3 -2 बटा 2, 12 3 दूनी 6 बटा 2, घट गया 6 बटा 2 3। ठीक है दोस्तों, आ भी गया है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, कैसा ग्राफ बनता है। हल तो देने किया है, ग्राफ खाली खींच देना है। हल करके भी दिखा दिए। चलिए इसका ग्राफ खींच देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो एक्सिस लेते हैं। y x शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों,
इसमें और प्लस में भी मान रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा 1 2 3 4 5 6, ज्यादा नहीं जाना है, माइनस में हमको मान चाहिए। -1 -2 -3 4। ठीक है दोस्तों, चलो अब कह रहा है पहला समीकरण में 0 2 0 2 हमारा यहाँ होगा 6 0, यानी 6 0 यहाँ होगा। दोनों समीकरण मान के ग्राफ खींच। दूसरा कह रहा है 0 - 4, तो 0 - 4। अब कह रहा है 3 - 2, अब इसको मिला के ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, ग्राफ भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं सवाल में आगे। अब एक्सरसाइज में आते हैं। ग्राफ कैसे खींचना है, ग्राफी विधि से हल करना है, बता भी दिए। बाकी बुक में इसे हल करिए दिया है, आप लोग हल कर लीजिएगा। अब लेसन पे आते हैं। देखिए ग्राफ खींचा हुआ है 6 0 पर, दोनों कट कर रहा है। इसका भी सवाल दे रहा है, कह रहा है कि बनाना है। अब ये क्या बनेगा, कितना हल होगा, परिमित रूप से उदाहरण सब दिया हुआ है, बना लीजिएगा। 3.2। 3.2 में लिखते हैं। पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं के समीकरण को युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले समीकरण युग्म बनाना है तब हल कर। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, तो मानना कि लड़की की संख्या x और लड़कियों की संख्या कर देते हैं। लड़कों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न से पहले दोनों जो है 10 विद्यार्थी है, उसके बाद कह रहा है कि दोनों का अंतर यानी x - y बराबर कितना है, 4। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़की और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनिग्राफीय विधि से हम लोग को हल करना है। टोटल चलिए समीकरण 1 से x + y, इसमें याद रखिएगा लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की ज्यादा है, लड़की इसीलिए मान ली है x। अब x + y बराबर 10, इसका डायग्राम बनाते हैं, यानी x बराबर 10 घटा y। 3 ज्ञात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x और y, यदि y बराबर 0 तो x बराबर 10 घटा 0 बराबर 10। यदि y बराबर 1 तो x बराबर 10 घटा 1 बराबर 9। यदि y बराबर 2 तो x बराबर 10 घटा 2 बराबर 8। ठीक है, ये तो बढ़ते ही सही चल जाएगा।
अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलते हैं तो x माइनस वाई बराबर 4 या x बराबर या इसलिए प्लस वाई। अब दबा बनाते हैं। यदि y बराबर 0 तो x बराबर 4 प्लस 0, ये x और y। 0 करते हैं तो ये 4 आता है। y बराबर 1 करते हैं तो x बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5 आता है। y बराबर 2 करते हैं तो x बराबर 4 प्लस बराबर 6 आता है। ठीक है, इतना हल हो गया। दोनों हल हो गया। अब यहाँ तक हल होने के बाद अब हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ग्राफ। यदि इसी प्रकार हम यहाँ 3 रखें, y बराबर 3 तो x बराबर 10 घटाओ 3 बराबर 7। यहाँ भी अगर y बराबर 3 रखें तो x बराबर 4 प्लस 2 बराबर 7। समीकरण बन गया। यानी लड़कों की संख्या 4 और लड़कों की संख्या 3 और लड़कों की संख्या 4, लेकिन 10 करना है तो 4 दूनी 8 3 दूनी। अब यहाँ मान भरना होगा तभी ना होगा। 7 कितना होगा, 7। एक 3 और एगो 7। यानी अब हर एक समीकरण से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला ग्राफ हो रहा है 10 0 10 0। दूसरा 9 1 9 इधर से 1 इधर से। दूसरा 8 2 8 2। इसी प्रकार 7 3, इधर से 7 इधर से 3। अब तीनों बिंदु मिला के अगर आप खींचते हैं, ठीक है। दूसरा 0 4 यानी 4 0। दूसरा 5 1। आइए 7 3। अभी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 10। एक्स वाई का हल कितना हो जाएगा, 7 और 3। आंसर x बराबर 7 और y बराबर 3, यानी लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। आशा और उम्मीद किया जा रहा है कि समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा लोग, ठीक। इसी के साथ आज का क्लास ये समाप्त किया जाता है। इसके बाद जो है
3.2 चर्चा किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। पूरा मतलब बहुत अच्छा तरीका से फिर आगे चर्चा दिया जाएगा। आज इतना ही काफी है, बाकी इसका दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।